कल्पना कीजिए, एक जवान कैदी सांस के लिए तड़प रहा है। उसके हाथ पैर कसकर पकड़े गए हैं। एक मोटी लोहे की नली जबरदस्ती उसके गले में घुसाई जा रही है। वो छटपटा रहा है, आंखें फैल चुकी हैं। कुछ ही पलों में उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और फिर उसका निर्जीव शरीर चुपचाप समुद्र में फेंक दिया जाता है। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है उस जेल का जिसे आज भी लोग काला पानी के नाम से याद करते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी गई। कुछ युद्ध ऐसे भी थे जो समुद्र के बीच एक अकेले द्वीप पर लड़े गए। ये जेल स्थित थी अंडमान निकोबार के मुख्य शहर पोर्ट ब्लेयर में, हजारों किलोमीटर दूर, सभ्यता से अलग, दुनिया से कटी हुई। यहीं भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था ताकि वे कभी लौटकर वापस ना आ सकें। और ये सब हो रहा था ब्रिटिश के शासन में। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक घोषणा थी कि तुम अब दुनिया के लिए मर चुके हो। समुद्र पार करना उस समय सामाजिक रूप से भी अपवित्र माना जाता था। जो यहां भेजा जाता, उसका परिवार, समाज, सब उससे रिश्ता तोड़ लेते। पर असली भय समाज से नहीं था, असली भय था जेल के अंदर का जीवन। इस जेल का निर्माण 1896 से 1906 के बीच हुआ। इसे खास उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए। ये 7 लंबी शाखाओं वाली इमारत थी। बीच में एक टावर जहां से पहरेदार हर दिशा पर नजर रख सकते थे। कुल 693 कोठरियां, हर कोठरी सिर्फ एक इंसान के लिए। न कोई साथी, न कोई बातचीत, न कोई आवाज, बस दीवारें, अंधेरा और पागल कर देने वाली खामोशी। सुबह सूरज उगने से पहले कैदियों को बाहर लाया जाता और फिर शुरू होता जबरन श्रम। सबसे भयावह काम था तेल निकालना। एक भारी लकड़ी का कोल्हू जिसे सामान्यतः बैल घुमाते थे, लेकिन यहाँ इंसान बैल बनता था। घंटों तक बिना रुके उस भारी मशीन को घुमाना। पीठ छिल जाती, कंधे फट जाते। अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो सजा तय थी। कोड़े, लोहे की बेड़ियां, भूखा रखना, हाथ ऊपर बांधकर घंटों खड़ा रखना और सबसे भयानक पूर्ण एकांत कारावास। दिन, हफ्ते, महीने बिना किसी इंसान को देखे। कई कैदी मानसिक संतुलन खो बैठते। कुछ दीवारों से बात करते, कुछ चीखते रहते और कुछ खामोशी से मर जाते। 1911 में एक युवा क्रांतिकारी को यहाँ लाया गया जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी। वे थे विनायक दामोदर सावर्डे। उन्हें भी उसी एकांत कोठरी में रखा गया। उसी कोल्हू को घुमाया, उसी क्रूरता को सहा, पर वे टूटे नहीं। दीवारों पर नाखूनों से लिखते, कविताएं याद रखते और साथियों को हिम्मत देते। समय बीतता गया, अत्याचार बढ़ते गए। फिर एक दिन कैदियों ने फैसला किया, वे भूख हड़ताल करेंगे। 1933 जेल में सामूहिक भूख हड़ताल शुरू हुई। उनकी मांग थी इंसानों जैसा व्यवहार। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया? जबरदस्ती खाना खिलाने का आदेश, लोहे की नली, नाक या गले से पेट तक। और यही वो क्षण था जिससे हमारी कहानी शुरू हुई थी। जबरन भोजन के दौरान एक युवा क्रांतिकारी की सांस रुक गई। उनका नाम था महावीर सिंह। गलत तरीके से नली डालने से उनके फेफड़े भर गए और कुछ ही मिनटों में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर को चुपचाप समुद्र में फेंक दिया गया। कोई सम्मान नहीं, कोई सूचना नहीं, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। यहाँ लाए गए कई क्रांतिकारी जैसे और अत्याचार सहते रहे। किसी को बिजली के झटके, किसी को मानसिक यातना, किसी को वर्षों का अकेलापन, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं टूटी। धीरे धीरे पूरे देश में विरोध बढ़ा, अखबारों में खबरें, जनता में आक्रोश। आखिरकार 1938 में राजनीतिक कैदियों को यहाँ से हटाना पड़ा। वो जेल जो लोगों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, आखिरकार साम्राज्य की क्रूरता का प्रतीक बन गई। आज वही सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक है। लोग घूमने आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन दीवारें अब भी बोलती हैं। हर ईंट, हर कोठरी एक चीख, एक बलिदान, एक अधूरी कहानी।
जब आप आज़ादी का जश्न मनाते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि किसी ने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरी कोठरी में बिताई ताकि हम खुले आसमान में सांस ले सकें? किसी ने अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान खो दी ताकि हमारा देश पहचान पा सके स्वतंत्रता। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये था मानव सहन शक्ति की अंतिम सीमा और स्वतंत्रता की कीमत का सबसे कड़वा सच। और शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, बल्कि ये है कि हम धीरे धीरे उसे भूलते जा रहे हैं। अगर इतिहास की आवाज़ सुनाई दे तो वो आज भी कहती है, आज़ादी कभी मुफ्त नहीं मिली। जब आप अगली बार आजादी का जश्न मनाएं, तो एक पल के लिए उन वीर आत्माओं को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन अंधेरी कोठरियों में गुजार दी ताकि हमारा कल रोशन हो सके। इतिहास को भूलना उन शहीदों का अपमान है। जय हिंद, जय भारत। ऐसी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।